हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। आप अगर टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे आपकी हरियाणा टीजीटी पीजीटी हो या डी ट्रिपल एसएसबी हो या केबीएस हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है। देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। हॉकी की गोल पोस्ट की ऊंचाई पूछी जा रही है, कितनी होती है। 5 फीट होती है, 8 फीट होती है, 6 फीट होती है या 7 फीट होती है। तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है कितनी, आपकी 7 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल में बॉल का भार होता है। वॉलीबॉल में बॉल का भार पूछा जा रहा है। वॉलीबॉल के भार का जो बॉल का जो वजन होता है वो कितना होता है। 200 ग्राम होता है, 250 ग्राम होता है, 270 ग्राम होता है या 300 ग्राम होता है। तो अगर बॉल का वजन पूछा जाएगा तो वो होता है आपका 270 ग्राम। कितना होता है? 270 ग्राम होता है वॉलीबॉल का जो वजन होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, खो खो मैदान की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होती है। खो खो का जो मैदान होता है उसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही है। क्या लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है खो खो के मैदान की। 34x9 होती है, 35x10 होती है, 34x10 होती है या आपकी कितनी होती है, 35x9 होती है। तो इसमें जो है खो खो के मैदान की जो लंबाई चौड़ाई वो सही नहीं दी है, 29x16 होता है। ठीक है, 29x16 मीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, या फिर आपको 27 और 16 भी मिल जाएगा, या 27 और 16, ये दोनों ही ग्राउंड हैं आपके खो खो के जो बनते हैं आपके नेशनल लेवल पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, फेमर चार्ज किस खेल में प्रयुक्त शब्दावली है। फेमर चार्ज किस खेल से प्रयुक्त शब्दावली है। हॉकी से, बेसबॉल से, फुटबॉल से या वॉलीबॉल से। तो ये जो है वो है आपका फुटबॉल से। फेमर चार्ज जो है वो शब्दावली है आपकी फुटबॉल की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है आप, मजल फ्लैग फ्लैग किस खेल की शब्दावली है। मजल फ्लैग किस खेल की शब्दावली है। एथलेटिक्स की या धनुषबाजी की, निशानेबाजी की या स्विमिंग की। तो ये जो है शब्दावली वो है आपकी निशानेबाजी की। क्या है? निशानेबाजी की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, ट्रायथलॉन में निम्न में से कौन सी 3 इवेंट्स होती है। ट्रायथलॉन में कौन सी इवेंट्स होती हैं जो 3 हैं। आपके पहले में दिया है आपका स्विमिंग, साइकिलिंग, भाला फेंक। दूसरे में दिया है साइकिलिंग, रनिंग, निशानेबाजी। तीसरे में दिया है आपका स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रायथलॉन जो होता है वो आपका कितने के लिए होता है। इसमें जो होता है आपका स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है और रनिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, के डी सिंह बाबू किस खेल से संबंधित हैं। फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से या शतरंज से। तो के डी सिंह बाबू जो है वो हॉकी से संबंधित हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 8वां, रग्बी फुटबॉल में मैदान की लंबाई होती है। रग्बी फुटबॉल में मैदान की लंबाई होती है कितनी। 110 से 70 गज या 100 से 70 गज, 110 से 75 गज या 100 से लेकर के 75 गज। रग्बी फुटबॉल की बात हो रही है। तो रग्बी फुटबॉल की जो होती है वो 110 मीटर लंबाई और 75 वो गज की बात हो रही, तो 110 से लेकर के और 75 गज आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसबॉल बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5, 11, 16 या 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 9। 9 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब हुआ। तो सन 1945 में, 1947 में, 1930 में या 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन, तो 10 का आपका होगा सी। कितने में हुआ था? 1930 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कबड्डी संघ का निर्धारित कबड्डी मैदान की माप बताइए। कबड्डी संघ द्वारा निर्धारित कबड्डी मैदान की माप 12x10 मीटर, 13x11 मीटर, 13x10 मीटर या 12x10 मीटर। तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा सी आपका, 13x10 मीटर होता है इसका। अगला देखिए, 13x10 नहीं, हाँ 13x10 है ये आपका है जूनियर लेवल के लिए है। जूनियर पुरुष और वो जूनियर पुरुष और मतलब सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के लिए, सीनियर पुरुष और जूनियर बालक के लिए ये है। और आपका महिलाओं के लिए अगर जूनियर और महिला, जूनियर आपका बालक और सीनियर महिला के लिए अगर पूछा जाएगा तो आपका 12x10 होता है। और अगर सब जूनियर का पूछा जाए तो सब जूनियर का 11x8 होता है। 11x8 मीटर होता है। कितना होता है? 11x8 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, वर्ष 2004 तक आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों की आयोजन
संख्या है। 2004 तक आधुनिक ओलंपिक जो हुए थे वो कितने आयोजन हो चुके थे इसके, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो 13 थे, 28 थे, 16 थे या 37 थे। तो 12 का आपका होगा बी, यानी 28 आयोजन हो चुके थे 2004 तक आधुनिक ओलंपिक के। अगला क्वेश्चन बनता है आपका 13वां। एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में सर्वाधिक पदक जीते थे चीन ने, अमेरिका ने, जर्मनी ने या रूस ने। तो 13 का जो आपका होगा बी, यानी ये किसने जीते थे, आपके अमेरिका ने जीते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है आपका एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में की पदक तालिका की में वरीयता क्रम है। एथेंस ओलंपिक 2004 में जो पदक तालिका है उसमें वरीयता क्रम कौन सा है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसे मिले, फिर दूसरे नंबर पर कौन रहा और तीसरे नंबर पर, ये पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प आपका दिया है अमेरिका, चीन, रूस। बी में दिया है आपका रूस, जर्मनी, अमेरिका। सी दिया है जर्मनी, रूस, अमेरिका। और डी दिया है रूस, अमेरिका और जर्मनी। तो 14 का जो होगा वो होगा पहला आपका अमेरिका, चीन और रूस थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है आपका ओलंपिक 2004 में भारत ने पदक जीते 1, 4, 8 या 15। ओलंपिक 2004 में भारत द्वारा जो पदक जीते गए हैं वो जीता है एक पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां है, वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए, एथेंस में, नई दिल्ली में, सिडनी में या मॉस्को में। तो ये 2004 में ओलंपिक खेल जो हुए थे वो हुए थे आपके एथेंस में। अगला क्वेश्चन है आपका सिडनी ओलंपिक खेल समारोह में भारत का नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी था। जसपाल राणा, सुनीता रानी, पीटी उषा या कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये थे जो थी 17 का होगा डी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम एशियाई खेल आयोजित हुए नई दिल्ली में, जकार्ता में, मलीना में या तेहरान में। तो प्रथम एशियाई खेल जो थे वो नई दिल्ली में हुए और 1951 में हुए थे। कितने हुए, 1951 में ये आयोजित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए 1951, 1955, 1960 या 1965। तो इनका आयोजन 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2002 तक आयोजित एशियाई खेलों की संख्या है। 2002 तक कितने एशियाई खेल हो चुके थे, तो 11, 12, 14 या 15। तो 20 का आंसर होगा आपका कौन सा, 20 का है सी, यानी 14 आयोजन हो चुके थे 2002 तक। अगला क्वेश्चन है अब तक के एशियाई खेलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता देश है। सर्वोच्च स्थान किसका रहा है एशियाई खेलों में, तो भारत का, चीन का, जापान का या पाकिस्तान का। 21 की बात हो रही है, तो 21 में आपका सी, यानी जापान का। पहले जापान था और बाद में ये जो था वो चीन हो गया। दूसरे नंबर पर क्या है, पहले ये रहा है जापान, उसके बाद आपका चीन ने ये हासिल कर लिया है एशियाई खेलों में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अब तक सर्वाधिक एशियाई खेल आयोजक महानगर है। सर्वाधिक एशियाई खेल जो है उसके आयोजक महानगर कौन सा है जिसमें सर्वाधिक आयोजन हुए हैं एशियाई खेलों के, नई दिल्ली, टोक्यो, सियोल या बैंकॉक। तो 22 का होगा डी, बैंकॉक में सबसे ज़्यादा आयोजन हुए हैं एशियाई खेलों के। अगला क्वेश्चन है आपका एशियाई खेल 2002 में सर्वाधिक पदक विजेता देश है। एशियाई खेल 2002 में सर्वाधिक पदक विजेता देश कौन सा है, चीन है, दक्षिण कोरिया है, जापान है या थाईलैंड है। तो 23 का होगा पहला, ये होगी आपकी चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2002 में 3 सर्वाधिक पदक विजेता देश का उचित वरीयता क्रम है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। तो 24 का होगा आपका डी, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एशियाई खेल 2002 की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है चौथा, 7वां, 8वां या 11वां। तो 25 का होगा बी, 7वां स्थान रहा है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2002 में भारत ने कुल पदक जीते 34, 45, 55 या 65। एशियाई खेल 2002 में भारत ने कुल पदक जीते, तो 26 का होगा पहला, 34 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए 1886 में, 1896 में, 1906 में या 1916 में। आधुनिक ओलंपिक खेल जो प्रारंभ हुए हैं वो 1896 में हुए हैं। कितने में, 1896 में। 27 का आपका होगा बी, ठीक है। 27 का कौन सा है, 1886 नहीं, 1896 में स्टार्ट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला एशियाई खेल 2002 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय एथलीट घोषित किया गया था। 2002 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय एथलीट किसको घोषित किया गया था, के एम बीना मोल को, सुनीता रानी को, सरस्वती शाह को या अंजू जॉर्ज को। तो 28 का आंसर होगा आपका पहला, एम बीना मोल को किया था घोषित।
अगला क्वेश्चन है आपका 29वां, वह खेल जिसमें भारत ने एशियाई खेल 2002 में लगातार चौथी बार स्वर्ण पदक जीता था, तैराकी, घुड़सवारी, तीरंदाजी या कबड्डी। तो वह खेल का नाम है आपका कौन सा? कबड्डी। कबड्डी में लगातार एशियाई खेलों में 2002 में जो है वो चौथी बार स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ वो है 30वां, वर्ष 2006 में एशियाई खेल आयोजित होंगे। 2006 में मतलब 2006 में पूछे हैं कि कहाँ हुए थे, तो सियोल में या नई दिल्ली में, तेहरान में या दोहा या कतर में। 2006 के एशियाई खेल का आयोजन जो है वो हुआ था आपका कतर में। कतर के जो शहर है दोहा, उसमें हुए थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विश्व विख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी मेरी मेरी पियर्स निवासी हैं। कहाँ की निवासी? फ्रांस की, जर्मनी की, स्वीडन की या अमेरिका की। तो 31 का आंसर होगा पहला, ये जो थी फ्रांस की निवासी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में प्रवेश मिला 1896 एथेंस में, 1900 पेरिस में या फिर 1903 लंदन में या 1960 रोम में। तो 1900 पेरिस यानी फ्रांस में महिलाओं के लिए जो है वो आयोजन में ओलंपिक में शामिल होने का मौका मिला था 1900 में। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां है, वह देश जिसमें 5 बार फुटबॉल व विश्व कप जीता है। 5 बार फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता है? इटली ने, जर्मनी ने, चीन ने या ब्राज़ील ने। तो 33 का जो आंसर होगा वो होगा डी, आपका ब्राज़ील ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ओलंपिक खेल 2004 का शुभंकर था। क्या था? ओली था या सिंध था, मिली था या फेवास एथेना था। तो 34 का आंसर जो होगा वो डी होगा, फेवास एथेना था ये। अब देखिए 35वां क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कीर्तिमान किसके नाम पे है? मैथ्यू हेडन के, ब्रायन लारा के, वीरेंद्र सहवाग या सचिन तेंदुलकर। तो टेस्ट क्रिकेट में जो है ब्रायन लारा हैं, जो कि 400 इन्होंने नाबाद बनाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनाने वाला नवीनतम भारतीय खिलाड़ी है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाला नवीनतम भारतीय खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद, सूर्य शेखर गांगुली या CK बरुआ या बाकरे। तो 36 का जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? डी, तेजम बाकरे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 37वां, 15वें विश्व कप फुटबॉल का वह खिलाड़ी जिसे स्वदेश लौटने पर गोली मार दी गई थी। स्वदेश लौटने पर उसे गोली मार दी गई थी, वो कौन सा फुटबॉल का खिलाड़ी था? तो डियांगो मेराडोना था या रॉबर्ट बेंजियो था या एस्कोबार था या ओलेग सेलेको था। तो 37 का जो आंसर है वो है सी, एस्कोबार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 38वां क्वेश्चन, वर्ष 2002 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का नया विश्व कीर्तिमान निर्माता खिलाड़ी कौन है? तो टिम मोट गोमरी है या मेरिक्स है या कार्ल लुइस है या बेन जॉनसन है। तो 38 का आंसर होगा पहला, ये कौन है? आपके टिम मोट गोमरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 27वें ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे बीजिंग में या बार्सिलोना में, रोम में या सिडनी में। 27 में ओलंपिक की बात हो रही है, तो 39 का डी होगा, ये होगा आपका सिडनी में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 40वां, 8वें विश्व कप क्रिकेट के विजेता टीम कौन सी थी? 8वां विश्व कप क्रिकेट का जो हुआ था उसके विजेता टीम कौन सी है? भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे या ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है इसकी जो विजेता टीम है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी? ऑस्ट्रेलिया टीम ने 8वां विश्व कप जो मैच था वो जीता था। 8वां विश्व कप जीता था, ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया था। ठीक है, तो आज 40 क्वेश्चन मैंने रखे थे जो शायद शिक्षा से संबंधित थे। जो भी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या आने वाली परीक्षा है जो यूपी TGT की या फिर बिहार TGT की या हरियाणा TGT की, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।